सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड फुटबॉल। जी हाँ, एक बहुत बड़ा गेम जो है मिड वीक हमारे पास आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यूएफा चैंपियंस लीग में एक बहुत बड़े गेम की जो इस मिड वीक खेला जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड, अ हिस्टोरिकल गेम एट हिस्टोरिकल स्टेडियम। जी हाँ, एनफील्ड पे ये गेम खेला जाएगा। रियल मैड्रिड जो है एक अवे गेम खेलेगी एट एनफील्ड, और ये दोनों टीमों की पास्ट में जो है हिस्ट्री रह चुकी है। दोनों टीम जो है एक हिस्ट्री शीटर टीम है। दोनों ने फाइनल्स भी खेला था चैंपियंस लीग का, तो एक और जो है आमना सामना, एक और हिस्ट्री में चैप्टर जो है जुड़ने जा रहा है कल रात यूएफा चैंपियंस लीग में। एंड इट इज अ गेम ऑफ रिच हिस्ट्री एंड fine margins, one that promises drama, but more than anything, an excellent football game we can expect from this game. So अगर हम दोनों क्लब्स की बात करें, दोनों क्लब्स के पास बहुत कुछ जो साबित करने को है और बहुत कुछ जो है खोने को भी है। एक्चुअली कह सकते हैं दोनों टीमों के पास नहीं, सिर्फ लिवरपूल के पास, क्योंकि लिवरपूल की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। हालांकि उन्होंने लास्ट गेम जो प्रीमियर लीग में खेला वो जीता, बट उससे पहले जो भी उन्होंने गेम खेले लास्ट 4 to 5 गेम जो है वो हार कर आ रही थी। सो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें जो है, एक तरफ लिवरपूल जो है थोड़ा सा जो है रास्ता भटक गई थी बट लास्ट गेम जीता है। सो दूसरी तरफ रियल मैड्रिड जो कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट गेम जो लालिगा में खेला अगेंस्ट वेलेंसिया बड़ा गेम था और कन्विंसिंगली जीता, और उससे पहले जो बार्सिलोना को जो है शिकस्त दी वो भी एक तरफा दी थी उन्होंने। सो after a mixed run of result in recent week, Liverpool रिसेंट लीग विन विल डेफिनेटली जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी लिवरपूल को। बट द ग्रुप स्टेज इन यूरोप रिक्वायर डिमांड फोकस इंटेंसिटी फ्रॉम द फर्स्ट मिनट। सो रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें, अंडर जाबी अलोंसो हैव फाउंड रिदम एंड कॉन्फिडेंस। जी हाँ, जाबी अलोंसो के अंडर जो है रियल मैड्रिड ने मतलब रिदम, कॉन्फिडेंस, मतलब सब कुछ जो है पा लिया है। जी हाँ, रियल मैड्रिड जो अपने एक पॉप पे दिख रही है अंडर जाबी अलोंसो, स्पेशली आफ्टर बीटिंग बार्सिलोना, एक तरफा गेम को हराना, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देना बहुत ज्यादा जो है रियल मैड्रिड के कॉन्फिडेंस को बूस्ट जो है दे गया है। सो ला लीगा भी जो है मुझे लगता है ये सीजन जो है रियल मैड्रिड ही जो है निकाल लेगी, जो मुझे लगता है, ये मेरी प्रोडिक्शन है। बट अभी हम बात करें यूएफा चैंपियंस लीग की। सो Real Madrid arrived as a organized dynamic side shaped by their coach's idea. The fixture also carries a personal note. जी हाँ, एक पर्सनल टच भी जो इस फिक्सचर में जुड़ रहा है। एक तरफ अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो है अपने होम गेम में अपने एक्स टीम में के साथ खेलेंगे, अगेंस्ट खेलेंगे या कहें। सो एक होम कमिंग है आर्नोल्ड के लिए, और दूसरी तरफ जाबी अलोंसो के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा खासा वक्त जो है लिवरपूल के लिए बिताया है, लिवरपूल के लिए खेला है। और एनफील्ड जो है देख लेते हैं कि कैसा उनका वेलकम करेगी। जी हाँ, स्पेशली आर्नोल्ड का ब्राइट फ्यूचर थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्विच करते हैं रियल मैड्रिड के लिए। सो देखते हैं, फर्स्ट गेम है उनका, एक होम कमिंग है। सो बहुत ज्यादा जो है एक दिलचस्प होगा देखना कि कैसे जो है एनफील्ड उनका वेलकम करता है। एंड एक इमोशनल टच जो है गेम में जुड़ गया है। तो अगर हम दूसरी तरफ बात करें आर्ने स्लोट्स की लिवरपूल, जहाँ जनरली एम फॉर प्रोएक्टिव पोजेशन, स्ट्रक्चर्ड प्रेसिंग एंड क्विक ट्रांजिशन। या ये जो है कुछ है फोटे है आर्ने स्लोट की टीम का। असाइड दैट wants to control the tempo but is also very vulnerable to dynamism behind the line when stretched। जी हाँ, जब जब जो है बैक लाइन लिवरपूल की स्ट्रेच दिखी है हमें, जब जब ओपोनेंट ने लिवरपूल की बैक लाइन को स्ट्रेच किया है, तब तब जो है लिवरपूल जो है हमें बहुत ज्यादा वल्नरेबल दिखी है, स्पेशली बैक लाइन। So Slot also spoken this week about trust, organization and the importance of fans support। जी हाँ, लिवरपूल के फैंस, जी हाँ, उनका 12th मैन तो है ही है, ये सबको पता है। एनफील्ड जो है एक नॉर्मल विजिटिंग स्टेडियम नहीं है, एक नॉर्मल अवे फिक्सचर तो कतई ही नहीं है, बल्कि एक बहुत ज्यादा
टफ फिक्सचर होता है किसी भी अपोनेंट टीम के लिए। जब जब लिवरपूल के एनफील्ड में गेम होता है तो मतलब हल्ला काटा होता है लिवरपूल के फैंस ने। सो एक 12th मैन तो दिखेंगे ही हमें बनते हुए लिवरपूल के फैंस एट एनफील्ड। सो अगर हम बात करें जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड, जहाँ रियल मैड्रिड हैव अ क्लियर आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, discipline in build-up, technically assured in midfield, and dangerous in wide transitions and quick forward combination। जी हाँ, ये कुछ जो चीजें हैं लिवरपूल ओ सॉरी रियल मैड्रिड की, क्विक ट्रांजिशन, वाइड एरियाज में फ्लैंक्स में बहुत अच्छा गेम दिखाना, मिडफील्ड में कंट्रोल दिखाना और एक कॉम्पैक्ट डिफेंसिव लाइन मेंटेन करके रखना अंडर जाबी अलोंसो। ये कुछ चीजें हैं जो रियल मैड्रिड में हमें इस सीजन देखने को मिली है। एंड अलोंसोस टीम ऑफन प्रेस इंटेलिजेंटली, जी हाँ, बैल बुद्धि की तरह वो प्रेसिंग करते हमें नहीं दिखेंगे। वो जो है इंटेलिजेंट प्रेसिंग के लिए जाएंगे, वो मूवमेंट देखेंगे और मूवमेंट को सीज करने के लिए जो है वो उस मूवमेंट को अच्छे से प्रेस करके जो है सीज करने की कोशिश करेंगे। एंड देयर स्ट्रक्चर्ड मिडफील्ड that creative players like Jude Bellingham can create overload in the final third। जी हाँ, जूड बेलिंगम को नहीं भूलना भाई, वो बंदा बहुत ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है रियल मैड्रिड का। हम बात करते हैं किलियन एम्बापे की, विनी जूनियर की, बट जूड बेलिंगम वो बंदा सरप्राइज पैकेज की तरह एंट्री मारता है बॉक्स में और एक डिफरेंस क्रिएट करके चले जाता है। चाहे वो मिडफील्ड से थ्रू बॉल्स निकालना हो, चाहे वो बॉक्स टू बॉक्स रन मारना हो, वो बंदा जो है सही टाइम पे सही पोजीशन पे अवेलेबल रहता है गेम में। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ कॉम्पैक्ट लाइन फ्रॉम मैड्रिड विद रैपिड वर्टिकल मूवमेंट व्हेन दे विन द बॉल। सो रीसेंट अगर बात करें, रीसेंट डोमेस्टिक फॉर्म जो है लिवरपूल की जो है अप एंड डाउन दोनों हमें देखने को मिले हैं। एंड ऑल बट ऑल्सो मूवमेंट्स ऑफ रिजिलियंस। A cup or league win provides confidence, but consistency in Europe requires attention to details। यहाँ यूरोप में जो है छोटी छोटी चीजों पे भी जो है ओपोनेंट्स की नजर होती है। छोटे छोटे लूप होल भी जो है कब बड़े बन जाए पता नहीं लगता। सो लिवरपूल को जो है स्पेशली उनकी बैकलाइन को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट आना होगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड, क्योंकि वो तो है स्ट्रेच करेंगे ही करेंगे। विनी जूनियर हो, कैमाविंगा हो, मतलब मुझे नहीं पता किसको उतारता है जाबी अलोंसो, अगर वो जो भी उतारता है, बट वाइड जो एरियाज होंगे वो तो वाइड एरिया से रियल मैड्रिड अटैक करेगी ही करेगी और सेंट्रली जो है गैप क्रिएट करने की कोशिश करेगी। रियल मैड्रिड अगर हम बात करें उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस, वो हमें दिखा रही है कि टीम के पास जो है मोमेंटम है, टैक्टिकल क्लैरिटी अंडर जाबी अलोंसो, चैलेंजिंग अपोनेंट एट एनी ग्राउंड। जी हाँ, रियल मैड्रिड कोई ऐसी ऐसी टीम तो हम कह ही नहीं सकते जी। कोई भी सामने टीम हो, कोई भी ग्राउंड हो, अवे हो, होम हो, वो एक चैलेंजिंग टीम है। And these broader trends point to a close tactical and a counter governed by fine details rather than an open high scoring affair। जहाँ एक ओपन हाई स्कोरिंग अफेयर अगर कोई सोच रहा है इस गेम को, तो मुझे नहीं लगता कि वो सही सोच रहा है, क्योंकि ये एक गेम जो है फाइन मार्जिन पे खेला जाएगा। छोटे छोटे जो है चीजें जो है डिफरेंस क्रिएट करेगी, चाहे वो सेट पीसीज हो, चाहे वो फुल बैक्स के रन हो, चाहे वो जो फुल बैक पीछे स्पेसेस कितनी जल्दी कवर करते हैं वो हो। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जो है बहुत ज्यादा जो है इस गेम में एटलीस्ट डिफरेंस क्रिएट करेगी। और हमें भूलना नहीं है एनफील्ड का एटमोसफियर विच इज नेचुरली एन एडवांटेज that can influence momentum, especially in favor of home team Liverpool। So in tight moments, Liverpool's 12th man can came into play। मैं बात कर रहा हूँ एनफील्ड क्राउड की। जी हाँ, conversely, Real Madrid's experience on the other hand in big nights and their careful travel and preparation routines show they are well वर्स इन हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ अवे यूरोपियन फिक्सचर। जी हाँ, अगर कोई टीम जो है अवे फिक्सचर के प्रेशर को, बड़ी गेम्स की प्रेशर को झेल सकती है और सक्सेसफुली झेल सकती है, तो वो नाम जो है सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड का है। उनकी हिस्ट्री बताती है यूएफए चैंपियंस लीग की कि बड़े गेम्स को उन्हें निकालना आता है, उनके खून में है भाई, उन्हें हल्का नहीं लेना। सो द इमोशनल रिटर्न ऑफ अ फॉर्मर प्लेयर टर्न coach adds an extra layer of narrative that both teams feel
विल फील। जी हाँ, ट्रेंट आर्नोल्ड एक तरफ और दूसरी तरफ जाबी अलोंसो, उनका भी होम कमिंग है। सो देखते हैं कि कैसा जो है लिवरपूल का क्राउड उनका वेलकम करता है। सो अगर हम प्लेयर्स की बात करें, जी हाँ, कुछ भी करके हम किलियन एम्बापे भाई को नहीं भूल सकते। वो बंदा मतलब आतंक मचा रखा है, गोल स्कोरिंग जो है फ्रीक लेवल पे ले गया। वो बंदा फ्रीक लेवल पे हर गेम में मतलब वो जो है उसका गोल स्कोरिंग जो है इंक्रीज होता जाता है। उसका डिफरेंस जो क्रिएट करता है हर गेम में, उसमें वो बंदे में एबिलिटी है। और वो एट द मोमेंट फॉर मी इज द बेस्ट प्लेयर। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मेसी वेसी की एमएलएस की बात नहीं कर रहा, अभी जो यूरोप में खेल रहा है मेरे लिए जो है किलियन एम्बापे इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ। भाई मतलब आतंकी फॉर्म में है, हर गेम में गोल निकालता है, हर गेम में असिस्ट देता है। और दूसरी तरफ विनी जूनियर, वो भाई डिसमेंटल करेगा लिवरपूल की फ्रेजाइल डिफेंस को, वल्नरेबल डिफेंस को। अभी मतलब हमने लिवरपूल के अभी तक जो भी देखा है, जब जब प्रेशर पड़ा है लिवरपूल के डिफेंस को, वो बिखरती नजर आई है हमें। तो ये तो फिर भी रियल मैड्रिड है। तो अगर लिवरपूल को दूसरी तरफ अगर इस गेम को सही से निकालना है, तो उनको जो एक कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस देनी ही होगी। जो गैप मिडफील्ड और डिफेंसिव लाइंस में दिख रहे थे, वो अगर इस गेम में दिखे, तो ये रात लिवरपूल के लिए लंबी रात हो सकती है। तब रियल मैड्रिड नहीं छोड़ेगी, 4-5 दाग देगी वो गोल। तो लिवरपूल को स्पेशली डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रहना है गेम में। बेशक ये एक होम गेम है उनका, बट अगेंस्ट रियल मैड्रिड है। और रियल मैड्रिड का फॉर्म देख के जज करो उसे, सिर्फ रियल मैड्रिड के नाम पे नहीं, फॉर्म पे भी। अभी बार्सिलोना को जो घुसड़ मुक्के बजाए हैं, लेमिन यमाल को जो ग्राउंडेड किया है, सो थोड़ा रिस्पेक्ट दो ने। कोई चक्कर नहीं है, होम गेम है बट कॉम्पैक्ट हो, कोई चक्कर नहीं। सो देखते हैं कि लिवरपूल कैसे हैंडल करती है रियल मैड्रिड के एक कॉन्फिडेंस भरे रथ को, क्या रोक पाएगी। सो अगर कोई स्टेडियम है जिस पे जो है रियल मैड्रिड को जो एक डिफिकल्टी हो सकती है, तो वो एक एनफील्ड ही है। एनफील्ड फैक्टर जो है जरूर जो एक फैक्टर होगा इस गेम को डिसाइड करने में। सो दिस इज इट फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड एट एनफील्ड, जो कि कल रात देर रात अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1:30 बजे खेला जाएगा। तो इंडिया में तो हमें 10 स्पोर्ट्स पे देखने को मिलेगा ये। तो सोनी लाइव पे भी देख सकते हैं जो ऑनलाइन स्ट्रीम करना चाहते हैं। सो दिस इज इट। If you like the preview, like the video, like the content of my channel, End to End Football, actually it's your own channel. So please like, share, and subscribe the channel, and also follow the Instagram page of End to End Football. Link is in description. So do follow the End to End Football page on Instagram. So this is it. Looking forward to a big game in UEFA Champions League mid week. So मैं तो बहुत ज़्यादा excited हूँ, स्पेशली इस गेम को लेके। सो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर प्रेडिक्शन। जी हाँ, मैं आप लोगों की प्रेडिक्शन पूछ रहा हूँ, बट मैंने अपनी प्रेडिक्शन कहाँ दी है। फॉर मी आई थिंक सब फैक्टर्स मैं जो इंक्लूड कर रहा हूँ, सब फैक्टर को मद्देनजर रखकर एनफील्ड फैनफील्ड सबको मैं रियल मैड्रिड को क्लियर फेवरेट देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है स्कोर लाइन होगी 3-1। सो डू टेल मी योर स्कोर लाइन ऑफ दिस गेम इन कमेंट सेक्शन। सो this is it. Enjoy the UEFA Champions League nights, memorable nights.